Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today we will discuss about important question for federal board exams, chapter number 2. चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ये चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जामिनर जो है कैसे क्वेश्चंस आस्क करता है एग्जाम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करें कि क्या आता है। इस चैप्टर में 4 ही टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक रदरफोर्ड, दूसरा बोहर, तीसरा आइसोटॉप्स और चौथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 टॉपिक्स हैं करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन दिए हुए हैं रदरफोर्ड वाले टॉपिक में। वो 3 कंक्लूजन है वो याद करने हैं, तो वो लिखनी है और 3 मार्क्स का शॉर्ट होता है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, मतलब हर यूज़ जो है 1 नंबर का होगा और 3 यूजेस बताने हैं आइसोटॉप्स के। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल्स एंड सब शेल। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टॉपिक से आया हुआ है। अब आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है शेल्स और सब शेल्स को। ये 4 ही टॉपिक हैं सेकंड चैप्टर से करने वाले। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करनी है। चारों टॉपिक्स में से लॉन्ग भी बन सकते हैं, शॉर्ट भी बन सकते हैं। चारों में से नहीं, 3 में से लॉन्ग बनते हैं, रदरफोर्ड, बोहर और जो थर्ड टॉपिक है आइसोटॉप्स। तीनों में से लॉन्ग बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं। और जो फोर्थ टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करनी आनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की निकालनी आनी चाहिए। आपको जो मर्ज़ी टॉपिक दे दिया जाए और आप जो मर्ज़ी एलिमेंट दे दिया जाए और आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के बता दो। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टॉपिक से शॉर्ट आता है, आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड मैग्नीशियम। अब आप जब एल्यूमिनियम, बोरॉन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे, तीनों के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। एटॉमिक नंबर की बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, तो उसके शेल नंबर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नंबर से हमें पीरियड और ग्रुप पता चल जाते हैं। तो हम जब एल्यूमिनियम, बोरॉन और मैग्नीशियम का पीरियड और ग्रुप नंबर ठीक ठीक बता देंगे तो हमें तीनों का एक एक नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद शॉर्ट में पूछा जा सकता है, डिफाइन आइसोटॉप्स, ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के आइसोटॉप्स ड्रॉ करने हैं, फिर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आइसोटॉप्स कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। 3 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप की डेफिनेशन लिख के तीनों आइसोटॉप्स ड्रॉ करने हैं, आपको तीनों 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये नेक्स्ट फिर शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पीरियड नंबर ऑफ कार्बन 6। मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और इसका पीरियड नंबर बताना है। इसका ग्रुप नंबर 4 है, उन्होंने ग्रुप नंबर खुद ही दे दी है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ग्रुप नंबर। पहले पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है, अब ग्रुप नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। पीरियड नंबर उन्होंने आर्गोन का 3 खुद से दिया हुआ है। इसी तरह एक और एलिमेंट्स हैं, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यानी कि आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने आती हो, तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसका एटॉमिक नंबर जो स्मॉलर नंबर होता है उसकी बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। आप उसका स्मॉलर नंबर या एटॉमिक नंबर देख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हो। अब ये राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, आर्गोन, सोडियम एंड फ्लोरीन। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है आर्गोन, सोडियम और फ्लोरीन की। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट 3 कंक्लूजन ड्रॉन बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज मेटल फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब आपने 3 जो है कंक्लूजन्स निकालने हैं, जो रदरफोर्ड के हैं वो लिखने हैं और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है, तो किसी एलिमेंट की भी आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पूछा गया है कि ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और नियोन। इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिए हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलर नंबर यानी एटॉमिक नंबर की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के इक्वल होते हैं और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से पता चलता है। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से पता चलता है, एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन्स पता चलते हैं और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने निकाल लेनी है। ये आप लोग अच्छे से सीख लें, ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब आपने बताना है राइट द ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है ग्रुप और पीरियड नंबर भी, जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालेंगे तब तक हमें ग्रुप और पीरियड नंबर भी नहीं पता चलता। वैलेंस शेल यानी जो सबसे आउटर मोस्ट या आखिरी शेल होता है, उसी के अंदर उसी की कॉन्फ़िगरेशन से भी हम उससे ही हमें ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता चलता है। और बोरोन और फास्फोरस, इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं 5 और 15। इनकी बेस पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब करनी है। और क्वेश्चन इधर इसी टॉपिक से एग्जामिनर पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स। ये भी आपने अच्छे से करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछ रहा है। 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, क्लोरीन, नियोन और सिलिकॉन। तीनों का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे दिया गया। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, नियोन का 10 है, सिलिकॉन का 14 है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है राइट एटॉमिक नंबर एंड नेम ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जी एंड वेयर दीज आर एक्स वाई एंड जी। X1 S2 2S2 2p4, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब X की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, Y की दी हुई है और Z की दी हुई है। जो लास्ट या वैलेंस शेल होता है ना, जैसे X वाले का 2S2 2p4, 2 से पता चल रहा है कि ये इसका वैलेंस शेल है। इस वैलेंस शेल से हमें ये पता चल रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन्स जिसके वैलेंस शेल में होते हैं वो ही एलिमेंट होगा। और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो एक्स एलिमेंट है। हमें एटॉमिक नंबर से पता चल रहा है कि एलिमेंट इज़ ऑक्सीजन। अब इसी तरह Y3S1, 3S1 से ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये थर्ड पीरियड में है और फर्स्ट ग्रुप में है। और ये हमें वाई जो है, ये जो जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एलिमेंट सोडियम है। और थर्ड जी जो है उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है, यानी 3S2 3p3। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 है। इसका मतलब जो एलिमेंट है वो जो है थर्ड पीरियड में है और फिफ्थ ग्रुप में है, और ये फास्फोरस है। इस तरह आप लोगों ने इसे आइडेंटिफाई करना है और बताना है। अब ये एग्जामिनर अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आर्गोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। इनके एटॉमिक नंबर है आर्गोन का 18, सिलिकॉन का 14, नाइट्रोजन का 7। इनके अकॉर्डिंग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स से आपको पीरियड और ग्रुप भी पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव नोटेशन फॉर सब शेल ऑफ एम शेल। आपको पता है 4 शेल्स हैं, 4 ही सब शेल्स हैं। सब शेल्स शेल जो हैं KLMN है, KLMN। अब एम शेल की नोटेशन बतानी है। आपको पता है कौन सा शेल है, थर्ड शेल है, यानी कि 3S 3p 3d। तीन ही शेल्स हैं, तीन ही सब शेल्स हैं इसमें एम में। और इसी तरह इनकी एनर्जी ऑर्डर भी बताना है। बी उन्होंने पूछा हुआ है, डेट नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बी में पूछा हुआ है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पता है 3S वाले की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर 3p वाले की एनर्जी होगी, फिर 3d वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये उसकी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है राइट 3 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन मेडिकल फील्ड। अब आपने आइसोटॉप्स के यूजेस बताने हैं मेडिकल फील्ड में, कि मेडिकल की फील्ड में आइसोटॉप्स के 3 यूजेस बताने हैं। आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। फॉस्फोरस दिया हुआ है आपको एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 15 है और उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन से हमें ग्रुप नंबर पता चला कि ये फिफ्थ ग्रुप में प्रेजेंट है, यानी कि फॉस्फोरस 5A से लिया गया है। और इसका पीरियड नंबर जो है 3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3S2 3p3। तो ये 5 हो गए इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। तो आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप और पीरियड नंबर बताना होगा। और ग्रुप और पीरियड नंबर हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलती है। क्लियर? अब ये नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से करने वाले, बस उन्हीं को ही डीपली स्टडी करना है। और 3 उनमें से लॉन्ग है और एक में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनते हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं, रदरफोर्ड, बोर और आइसोटॉप्स। अब ये रदरफोर्ड को ही बताना है। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन दिस मॉडल। आपने डिफेक्ट्स भी साथ में बताने हैं। समटाइम्स ये एग्जामिनर 10 नंबर का ही पूछ लेता है, समटाइम्स 6 मार्क्स का, इसका बी पार्ट 4 मार्क्स का होता है।
या समटाइम्स ये 5 मार्क्स का होता है। तो आपने इसके रदरफोर्ड मॉडल और इसके डिफेक्ट्स बताने हैं। दूसरा है आइसोटोप से क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट के डिफरेंस बताने हैं। आल्सो राइट द नेम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। इन तीनों आइसोटोप्स का बताना है, आपने नाम बताना है और इनके बोहर मॉडल ड्रॉ करने हैं। बोहर मॉडल वही गोल गोल जो स्ट्रक्चर होते हैं, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर होता है वही बोहर मॉडल होता है, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तीनों चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, बतानी होती हैं कितनी है, वो बोहर मॉडल होता है। तो हाइड्रोजन का आपने ये तीनों आइसोटोप्स का बोहर मॉडल ड्रॉ करना है। अब ये नेक्स्ट है राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब ये देखिए दूसरी बार भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि बोहर एटॉमिक के पोस्टुलेट्स बताने हैं। इसी तरह ही पूछते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। पहले पूछा है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटॉप्स, और उसके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बोहर मॉडल पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, उन तीनों का बोहर मॉडल बनाना है। अब ये पूछा हुआ है बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स जो दिए हुए हैं आपकी बुक में 5, वो आपने बताने हैं। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो पूछ लेता है डायग्राम इज़ नॉट नेसेसरी, लिखा हुआ तो आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, अगर ना लिखा हुआ तो फिर आप लाजमी बनाएंगे। दूसरा आप मार्क्स को भी देखते हैं, समटाइम्स ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, समटाइम्स 6 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही बोहर मॉडल होगा। आप एज ए एग्जाम्पल बोहर के पोस्टुलेट्स के साथ वो दे सकते हैं। जब डायग्राम इज़ नॉट नेसेसरी लिखा हुआ फिर बेशक ना बनाए, लेकिन जब कुछ ना लिखा हुआ तो फिर आपने लाजमी बोहर मॉडल या एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड लॉन्ग है, नेक्स्ट लॉन्ग है कि मेक बोहर मॉडल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब बोहर देखिए 3 तरह से पूछा जा चुका है, पहले हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बोहर मॉडल पूछे हैं, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स पूछे हैं, अब ये थर्ड टाइम आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं और कहा है इनका बोहर एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करें। तो अब आप लोगों ने सिलिकॉन, आर्गॉन और पोटाशियम को, यानी आपको कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है, ये 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है। आप प्रैक्टिस करें इसको, इन्हीं 3 को ही बना के चेक कर लें कि आपको बोहर मॉडल बनाना आता है या नहीं। अब आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मेंशन करते हुए, इलेक्ट्रॉन हर शेल में कितने हैं और कितने रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको मेंशन करते हुए आपने बोहर एटॉमिक मॉडल इन तीनों एलिमेंट्स का ड्रॉ करना है। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ बोहर मॉडल का। मेरे नेक्स्ट है, एक और तरीके से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूछा गया कि व्हाट वर द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे, उसके डिफेक्ट्स बताने हैं, एंड हाउ वी आर दीज रिमूव्ड बाय बोहर। मतलब इन डिफेक्ट्स को बोहर ने किस तरह से रिमूव किया था, बोहर के फिर पोस्टुलेट्स बताने हैं। और उसके बाद दोबारा देखें ये रदरफोर्ड और बोहर कितनी बार आया और किस किस तरीके से पूछा एग्जामिनर ने। तीनों को टॉपिक्स को अच्छे से करना है। अभी आइसोटॉप से फिर एक क्वेश्चन है, पहले आइसोटॉप्स कार्बन के पूछे हुए हैं, हाइड्रोजन के पूछे हुए हैं, आप पूछा हुआ है व्हाट आर आइसोटॉप्स और स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन डेली लाइफ। अब इसके यूजेस बताने हैं आइसोटॉप्स के डेली लाइफ में। पहले मेडिकल फील्ड में शॉर्ट में पूछा हुआ है, या कोई भी 3 यूजेस शॉर्ट में पूछे हुए हैं, अब लॉन्ग में भी पूछा गया है। अब डिस्कस द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, फिर पोस्टुलेट्स पूछे हुए हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के। अब और फिर पूछा हुआ ड्रॉ बोहर मॉडल ऑफ दिस एलिमेंट। पहले बोहर मॉडल हाइड्रोजन के पूछे हुए हैं, और फिर उसके बाद 3 एलिमेंट्स दिए हुए थे, उनका वह पूछा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए। अब आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब कहा हुआ है एग्जामिनर ने कि इसका बोहर मॉडल ड्रॉ करें, यानी इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्सीजन को ड्रॉ करें। हमें पता है ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने बोहर मॉडल साथ बताया हुआ भी है, ये जो गोल गोल एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों मेंशन करने होते हैं, वो बोहर एटॉमिक मॉडल होता है। और वही हमने ऑक्सीजन का बताना है, पहले पोस्टुलेट्स बताना है, फिर ऑक्सीजन का बोहर मॉडल बना के दिखाना है। फिर हमें जितने भी मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। ये 10 ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स से लिए गए हैं क्वेश्चंस, कि आपको आइडिया हो कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। और मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के भी अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। और कुछ इनमें से किसी का भी आंसर आपको ना नहीं आ रहा हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी या वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।